नमस्कार दोस्तों, हमारी 10वीं क्लास का 14वां चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी। आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो कोई इंटरएक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक्टिविटी के अंदर आपको दिया गया है 14.7 नंबर की ये एक्टिविटी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब सब जो भी एनर्जी हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है उसका फाइनल अल्टीमेट सोर्स कौन है, कहाँ से सब कुछ आता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं हमको, जैसे कि डिस्कस इन क्लास द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास। बायोमास मतलब जो हम बायोलॉजिकल एनर्जी से हमारी एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, फिर विंड एनर्जी है और फिर ओशन थर्मल एनर्जी है। तो ये पूछा है कि ये तीनों एनर्जी का फंडामेंटल सोर्स क्या है, यानी कि मूलभूत बेसिक सोर्स क्या है। The ultimate source of energy for biomass, wind and ocean thermal energy is the sun. ये सूर्य है, सन है। Second question, is geothermal energy and nuclear energy different in this respect? Why? ये दो एनर्जी जो है जियोथर्मल और न्यूक्लियर, ये क्या इसके रेफरेंस पे, इसके संदर्भ में अलग अलग है? अगर है तो क्यों? तो दोनों अलग हैं। यस, जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी आर डिफरेंट इन दिस रिस्पेक्ट बिकॉज दे बोथ आर कंसर्न एंड रिलेटेड विथ न्यूक्लियर मैटर्स एंड मटेरियल्स। ये दोनों जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादातर डिपेंड किसके ऊपर रहती है? तो न्यूक्लियर मैटर्स पर, जैसे कि यूरेनियम है, रेडियम है, ये सब चीज़ों पर ये रहती है निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड यू प्लेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड वेव एनर्जी? जो पानी से बनती हुई बिजली है और वेव से बनती हुई बिजली है, उसको आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? तो लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर गिव्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमारे डैम बनते हैं, नदी के ऊपर जो डैम बनते हैं वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। पानी ज़ोर से गिरता है और प्रोपेलर को घुमाता है, उसका टर्बो, उसको टर्बो कहते हैं, टर्बो को घुमाता है। सो फाइनल सोर्स इज़ वाटर, किसमें? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, विच अगेन डिपेंड ऑन सन। पानी तो सीधी बात है सन के ऊपर डिपेंड होता है। सन अगर ना हो तो बारिश नहीं होगी। फिर है वेव एनर्जी। वेव इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू सन बिकॉज एयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेव्स एंड एयर डिपेंड्स ऑन द हीट ऑफ सन। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि गर्मी जितनी ज़्यादा होती है उतनी हवा फूलती है और ठंडी में वो कांटेक्ट होती है, यानी कि वो थोड़ा उसका वॉल्यूम कम होता है। तो वो इस हिसाब से आपका जो वेव्स है, एयर है, उसका फ्लो सन की गर्मी पर डिपेंड होता है। तो ये तीनों सवाल का हमें जवाब देना था जो यहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट नंबर, एक्टिविटी नंबर 14.7 from 10th standard, 14 chapter source of energy. We hope you enjoy the video. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेकर हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।